Hello students, welcome to your geography class. I'm your geography teacher सुखदीप कौर. आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 3. क्या नाम है चैप्टर का? आपको बोला था ना पिछली क्लास में जब हमने चैप्टर 2 का सेकेंड पार्ट डिस्कस किया था कि भाई चैप्टर 3 को थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करो. यू विल कम टू नो कि हम पढ़ने क्या वाले हैं. तो आज हम पढ़ने वाले हैं लैंड फॉर्म्स और वहाँ पे रह रहे लाइफ के बारे में. मैंने लोगों का नाम क्यों नहीं लिया, लाइफ का नाम क्यों लिया? क्योंकि इफ यू टॉक अबाउट लाइफ, वी आर टॉकिंग अबाउट 3 टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमंस. इसीलिए मैंने लाइफ की बात की. अब किसी जगह की बात हो रही है तो वहाँ पे सिर्फ इंसान तो नहीं रहते, वहाँ पे पेड़ पौधे भी हैं, एनिमल्स भी हैं. सो we will discuss about different types of landforms and how life survives over there. या किस किस तरीके के वहाँ पे फ्लोरा फोना. फ्लोरा बोलते हैं वेजिटेशन को, फोना बोलते हैं एनिमल्स को, एंड ऑफ कोर्स इंसान तो है ही. तो आज का जो चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं इसमें हम बेसिकली पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म. उन टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स में हम पढ़ेंगे माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स के बारे में. थोड़ा बहुत हम एक दो और फीचर्स के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं. सो अगर तो आपने चैप्टर रीड किया है, यू ऑलरेडी नो कि वो थोड़ा बहुत वाला कौन सा फीचर है. इफ़ यू डोंट नो देन यू हैव टू वेट. तो शुरू करते हैं आज की क्लास विद द टॉपिक माउंटेन्स और वहाँ पे हाउ द लाइफ इज सस्टेनिंग, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ इज प्रेजेंट ओवर देयर. अब माउंटेन्स की बात कर रहे हैं और चैप्टर हमारा है लैंड फॉर्म्स. तो हमारे पास बहुत तरीके के लैंड फॉर्म्स हैं. एज वी हैव डिस्कस कि हम पढ़ेंगे माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स के बारे में. अब अगर आप तीनों वर्ड्स को, तीनों टर्म्स को कंसिडर करते हैं, डू यू नो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? चलो इस क्वेश्चन को एक बार रहने दो. आप इमेज देखो, आपको क्या ये इमेज देखने में एक जैसी लग रही है? वांट टू से इज कि देयर आर माउंटेन्स, देयर आर प्लेन्स, देयर आर प्लेट्यूज. माउंटेन्स क्या है? ये टॉल रेजन लैंड. प्लेट्यूज क्या है? फ्लैट लैंड, अ बिट रेजन फ्रॉम द लैंड. ये थोड़े से एलिवेटेड होते हैं, ज़मीन से थोड़ी कम ऊंचाई पे होते हैं जो प्लेट्यूज होते हैं, ऊपर से फ्लैट होते हैं. माउंटेन जैसे पीक वाले होते हैं, पीक चोटियाँ. प्लेन्स तो हमें पता ही कि कैसे होते हैं. तो अब आप सोच के बताओ कि क्या ये तीनों फीचर्स दिखने में एक जैसे हैं? नॉट एट ऑल. सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? बेसिक डिफरेंस आ जाता है ऑल्टीट्यूड का. ऑल्टीट्यूड क्या होता है? इसको एग्जैक्टली अगर हम जनरल लैंग्वेज की बात करें तो इसको बोलते हैं हाइट. ऑल्टीट्यूड का क्या मतलब है? हाइट. नाउ देयर शुड बी अ पर्टिकुलर डेफिनेशन ऑल्सो. सो व्हाट डू यू कंसिडर ऑल्टीट्यूड? ऑल्टीट्यूड क्या है? द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज की हाइट अबव द सी लेवल. सी लेवल को हम बिल्कुल ग्राउंड लेवल कंसिडर करते हैं, समुद्र तल जिसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है. तो अबव द सी लेवल जितनी भी हाइट है, जितना भी ऑल्टीट्यूड है, दैट क्रिएट्स द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म. गुड इनफ. सो एग्जाम्पल्स आर फॉर अस द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ माउंटेन. पहाड़ की चोटी या पहाड़ की हाइट, सबसे ज़्यादा ऊंचा पहाड़ होता है. देन ऑल्टीट्यूड ऑफ अ बर्ड, बर्ड भी काफ़ी ऊंचा उड़ता है. देन ऑल्टीट्यूड ऑफ अ प्लेन, प्लेन काफ़ी ऊंचाई पर उड़ता है. ऑल्टीट्यूड ऑफ अ सैटेलाइट. तो यहाँ पे बार बार हमने ऑल्टीट्यूड 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 को कंसिडर किया है. मतलब these examples are showing that there is a term known as altitude जिसका मतलब है हाइट. तो हाइट, सैटेलाइट किसी अलग हाइट पर, किसी अलग लेवल पर लोकेटेड होती है. प्लेन एक पर्टिकुलर हाइट पर उड़ता है, बर्ड एक पर्टिकुलर हाइट अचीव करता है उड़ते उड़ते. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू दैट एट एवरी डिस्टेंस. अब आप अपने घर से, स्कूल से, वेरेवर यू ट्रेवल, नीड नॉट नेसेसरी कि वहाँ पे भी लैंड फॉर्म का डिफरेंस हो, क्योंकि आप पहाड़ों पे तो रह नहीं रहे. आप पहाड़ों पे भी हो सकते हैं, बाय द वे लेट मी टेल यू. बट आई एम टॉकिंग अबाउट प्लेन्स बिकॉज आई डू लिव इन प्लेन्स. तो प्लेन्स पे लैंड फॉर्म की ज़्यादा वेराइटी नहीं होती है क्योंकि प्लेन्स ही होते हैं. बट स्टिल वहाँ पे भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आ जाता है. सो एट एवरी डिस्टेंस ऑफ फ्यू किलोमीटर्स क्या होता है? देयर इज अ डिफरेंस इन लैंड फॉर्म्स.
जैसे जैसे हम थोड़ी थोड़ी दूर का ट्रैवल करते हैं, व्हाट इफ यू ट्रैवल अबाउट 100 किलोमीटर्स, तो प्लेन्स में भी डिफरेंस आ जाता है। कहीं पे थोड़े पत्थर ज़्यादा आ जाते हैं, कहीं पे थोड़ी मिट्टी ज़्यादा आ जाती है, कहीं पे सैंड ड्यून्स आ जाते हैं। तो लैंड फॉर्म्स तो भाई प्लेन्स पे भी चेंज हो रहे हैं, ठीक है। अब इस इमेज में भी देख लीजिए आप, दिस इज द सेम अगेन, tall mountains, plateaus and plains, almost the similar one, ठीक है। now moving ahead with the kind of image जहाँ पे फिर से आपको कुछ differences हैं। ये बार बार मैं images आपके साथ शेयर कर रही हूँ so that you should know the difference on the basis of altitude in between different types of landforms, कि अलग अलग तरीके के landforms, land shapes या इनको physical features भी बोलते हैं। फिजिकल फीचर्स मतलब जो फिजिकली प्रेजेंट हैं, और फिजिकली अलग अलग शेप्स होते हैं। व्हाट इफ यू टॉक अबाउट ह्यूमन बॉडी, तो हमारे भी तो भाई अलग अलग शेप्स हैं, तो दैट काइंड ऑफ थिंग। प्लेट्यूज का अलग शेप है, माउंटेन्स अलग दिख रहे हैं, वाटरफॉल का ऑल्टीट्यूड अलग है, प्लेन्स का ऑल्टीट्यूड अलग है, एंड दिस इज द वाटर लेवल इफ वी कंसिडर इट एज सी लेवल। तो ये तो हो गया पूरा। अब बढ़ते हैं हम आगे। लैंडफॉर्म इज अ फिजिकल फीचर, अभी बताया ना कि लैंडफॉर्म को लैंडस्केप्स भी बोलते हैं, फिजिकल फीचर्स भी बोलते हैं। सो लैंडफॉर्म इज अ फिजिकल फीचर ऑन द सरफेस ऑफ आवर प्लैनेट अर्थ। प्लैनेट अर्थ लिखना जरूरी नहीं है, बोलना भी जरूरी नहीं है, जस्ट फॉर रेफरेंस हमें बार बार याद दिलाता रहता है कि भाई हम अर्थ जो कि एक प्लैनेट है आउट ऑफ द 8 प्लैनेट्स। कहाँ पे 8 प्लैनेट्स? गैलेक्सी में ना हमारी। ओके, हम यहाँ पे गैलेक्सी को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। सो यहाँ पे लैंडफॉर्म का डिफाइंड है कि ये एक फिजिकल फीचर है जो कि अर्थ पर प्रेजेंट है। अब इनको ब्रॉडली कैटेगराइज कर सकते हैं 3 पार्ट्स में। ऐसा नहीं है कि ओनली दीज 3 टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स आर प्रेजेंट। एज आई गिव यू एग्जाम्पल कि सैंड ड्यून, रेत के टीले भी हैं, देन देयर आर वैलीज, गॉर्जेस, इतने सारे लैंडफॉर्म्स हैं कि आप याद करते करते थक सकते हो, क्योंकि यू आर इन अ स्मॉलर क्लास राइट नाउ, यू आर इन जस्ट 6th क्लास। तो हम यहाँ सिर्फ इन 3 ब्रॉडली कैटेगराइज, ब्रॉडली मतलब मोटे मोटे तौर पर हम माउंटेन्स, प्लेट्यूज और प्लेन्स कंसिडर करते हैं, ठीक है। दीज हैव, अब इन तीनों में ऑल्टीट्यूड का डिफरेंस तो है ही है, उसके साथ किस चीज का डिफरेंस है? क्लाइमेट का भी डिफरेंस है। हाइट के हिसाब से ठंड बढ़ती है, कम होती है। फॉर एग्जाम्पल हम गर्मी में छुट्टियां मनाने जाते हैं, हिल स्टेशन जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्यों? ऊंची जगह है, वहाँ पे ठंड होती है। सो हुआ ना क्लाइमेट का डिफरेंस। एंड रिमेंबर क्लाइमेट में क्या क्या आता है? क्लाइमेट में आ जाता है टेम्परेचर एंड रेनफॉल, पर्टिकुलरली 2 चीज़ें। ये बहुत बड़ा एरिया कवर करती हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। सो पर्टिकुलरली क्लाइमेट में हम रेनफॉल और टेम्परेचर को देखते हैं मतलब कंसिडर करते हैं, ओके। सो इन तीनों में ऑल्टीट्यूड के अलावा डिफरेंस आता है क्लाइमेट का, और डिफरेंस आता है दैट आर होम टू अ वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। जिस वर्ड की मैं बात कर रही थी, फ्लोरा यहाँ पे आ जाता है हमारा वेजिटेशन, एंड फौना हमारा आ जाता है एनिमल्स। तो इन कैटेगराइज लैंडफॉर्म्स में हम लोग किस किस चीज़ का डिफरेंस कंसिडर कर सकते हैं, या वी कैन ईजिली शो द difference between altitude in between these landforms, difference between climate found at all these places, also the type of vegetation and animals. पहाड़ों में अलग तरीके के जानवर रहते हैं जो ठंड में सरवाइव करते हैं, ठीक है। प्लेट्यूज में क्योंकि ये फ्लैटलैंड ज़्यादा हैं, पथरीले होते हैं, तो यहाँ पे वेजिटेशन कम होता है, और यहाँ पे बारिश भी कम ही होती है, क्योंकि जब वेजिटेशन नहीं है तो बारिश ज़्यादा नहीं होगी, तो यहाँ पे उस तरीके का वेजिटेशन है। प्लेन्स में बहुत अच्छा वेजिटेशन हो सकता है, हैवी वेजिटेशन हो सकता है, क्योंकि प्लेन्स ज़्यादातर होते हैं फर्टाइल, बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है इनकी, ठीक है। सो टॉकिंग अबाउट द माउंटेन्स नाउ, क्योंकि हमारा पहला पार्ट माउंटेन्स ही है, तो ऐसा काम करते हैं कि आज की क्लास में हम सिर्फ माउंटेन्स को डिस्कस करते हैं, क्योंकि फिर खिचड़ी पक जाएगी। प्लेट्यूज और प्लेन्स भी डिस्कस कर लिया, तो प्लेट्यूज एंड प्लेन्स हम अगली क्लास के लिए डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हम अच्छे से माउंटेन्स के बारे में पढ़ते हैं। सो लैंडफॉर्म्स दैट आर मच हायर, मच मतलब ज्यादा ऊंचे होते हैं, ऐसे लैंडफॉर्म जो ज्यादा ऊंचे होते हैं देन द सराउंडिंग लैंडस्केप, मतलब अपने आसपास के जो रीजन है, लैंड है या लैंड फॉर्म्स हैं, उनसे ज़्यादा ऊंचे होते हैं। तो इनके कुछ स्पेसिफिक फीचर्स भी होते होंगे,
सो ब्रॉड बेस, चौड़ा बेस, मतलब ऐसा नहीं है कि माउंटेन जो शुरू हो रहे हैं दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम अ फिंगर टिप। हम पहाड़ों का अगर आप ये भी देखें, दे आर हैविंग ब्रॉडर बेस, मतलब जनरली अगर आप ड्राइंग भी करते हैं, मेरी भी ड्राइंग ऐसी वैसी है बट स्टिल अगर आप ड्राइंग करते तो ब्रॉड ऐसा चौड़ा बेस, नीचे से लंबा चौड़ा बनाते हैं माउंटेन का बेस, इसको बेस बोलते हैं। सो दिस मीन्स ब्रॉड बेस। अब हम ऐसा माउंटेन थोड़ी बना सकते हैं, ये माउंटेन नहीं बनेगा, ये कुछ और बन जाएगा, ठीक है। स्टीप स्लोप्स, ढलान इसकी बहुत ही तीखी होती है। स्टीप का मतलब तीखी, अब तीखी मिर्ची वाली तीखी की तो हम बात नहीं कर रहे, तो हम एक स्लोप बना के आपको बताती हूँ कि किस तरीके की स्लोप की हम बात कर रहे हैं। तो स्लोप्स, ढलान जो होती हैं वो दो तरीके की होती हैं, दिस इज एंड एक ये वाली हो गई। तो अब ये आप देख सकते हैं थोड़ी सी खड़ी हुई है, थोड़ी सी सीधी ढलान है और ये आराम से आ रही है। तो अब आप बताओ, आप इस आराम वाली ढलान पे आसानी से चढ़ सकते हो या इस तीखी ढलान पे? ये और ज्यादा स्टीप भी हो सकती है। तो स्टीप का मतलब खड़ी ढलान, ठीक है। तो माउंटेन्स में ज्यादातर खड़ी ढलान होती है जिसपे कि क्लाइंब करना इज नॉट एन ईजी थिंग। तीसरा इसका फीचर होता है नैरो। नैरो मतलब बहुत छोटा। समिट, समिट को बोलते हैं पीक, चोटी। चोटी बहुत शार्प होती है, बहुत छोटी है। नैरो का मतलब कितनी चौड़ी है। ब्रॉड भी, बेस ब्रॉड भी चौड़ा होता है, नैरो एक्चुअली कितने शॉर्टर है, कितना पास में है। तो पीक्स ऑलमोस्ट इस शेप की होती हैं। लाइकवाइज यहाँ पे देखिए, ये आप शेप देख रहे हैं, तो ये है पीक, है ना नैरो। सो दीज आर द बेसिक फीचर्स ऑफ अ माउंटेन की ब्रॉड बेस होता है, स्टीप स्लोप्स होती हैं, जेंटल भी हो सकती हैं बट ज्यादा स्टीप होती हैं, देन उनकी पीक्स पॉइंटेड होती हैं। हाईलैंड्स विद अ लोअर हाइट, हाईलैंड्स मतलब अगेन सराउंडिंग एरिया से थोड़े ऊंचाई पर जो होते हैं बट कम हाइट वाले होते हैं, पहाड़ों से माउंटेन से कम हाइट होती है, लेस स्टीप स्लोप्स होती हैं, कम खड़ी ढलान होती है और ऊपर से राउंडेड ज्यादा होते हैं, राउंडेड टॉप्स, जैसे माउंटेन्स की पीक्स ऐसे होती हैं शार्प पॉइंटेड, इनकी राउंडेड होती हैं। तो ये तीन फीचर्स कौन से लैंडफॉर्म को डिनोट कर रहे हैं? दीज आर कॉल्ड हिल्स। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, दिस इज द शेप ऑफ अ माउंटेन एंड दिस इज द शेप ऑफ अ हिल। तो हुआ ना डिफरेंस, किस चीज का? हाइट का डिफरेंस हुआ, फिर हमारे पास स्लोप का डिफरेंस हुआ, फिर किस चीज का डिफरेंस आया हमारे पास? उनके टॉप का, एक तो राउंडेड टॉप हुआ और एक नैरो पॉइंटेड टॉप हुआ। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स माउंटेन्स आर ग्रुप्ड इन माउंटेन रेंजेस। कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक ही पहाड़ होगा दूर हजारों किलोमीटर तक। देर आर सर्टेन माउंटेन्स एडजॉइनिंग विद ईच अदर, मतलब पहाड़ जुड़े हुए एक साथ होते हैं। तो कहने का मतलब कि ये माउंटेन्स जो हैं और दुनिया के जो बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, दे आर नॉट स्टैंडिंग अलोन, दे आर ग्रुप्ड टुगेदर, एक साथ हैं। व्हाट दे आर फॉर्मिंग, जब माउंटेन एक साथ लगातार होते हैं तो उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं माउंटेन रेंज। तो वर्ल्ड फेमस माउंटेन रेंज तो एक इंडिया में भी है, कौन सी है? हिमालयाज। सो द एग्जाम्पल्स आर हिमालयाज इन एशिया, ऐसा नहीं कि हिमालय सिर्फ इंडिया में ही है, it lies in Asia because it is covering Nepal also, China also. So that is why I'm saying Himalayas एशिया का एग्जाम्पल है, एल्प्स माउंटेन यूरोप में है, एंडीज माउंटेन साउथ अमेरिका में है। तो ये तीन हमने फेमस या वर्ल्ड्स फेमस माउंटेन रेंजेस को यहाँ पे हमने डिस्कस किया है। तो काइंडली कंसिडर, ये हमारा एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि किसी तीन माउंटेन रेंजेस की या किसी तीन वर्ल्ड फेमस माउंटेन रेंजेस की बात कीजिए। एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है कि हिमालयाज कौन से कॉन्टिनेंट पे है, एल्प्स कौन से कॉन्टिनेंट में है, एंडीज माउंटेन्स रेंजेस जो है कौन से कॉन्टिनेंट में। तो जो भी स्टेटमेंट लिखा है उनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है, सीधा या इनडायरेक्टली। ओके, देन अनदर ऑफ अ टॉपिक इज प्रेसिपिटेशन। मैंने बात की थी क्लाइमेट की, तो प्रेसिपिटेशन, बारिश या रेनफॉल, इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ क्लाइमेट। टेम्परेचर के साथ साथ, टेम्परेचर तो हमें पता है जैसे जैसे हमारी लैंडफॉर्म की हाइट बढ़ती है
टेम्परेचर कम होता जाता है। तो हाइट बढ़ने के साथ टेम्परेचर कम हो रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। और बारिश, तो व्हाट इज बारिश, इसका भी डिफाइन है। सो व्हाट इज द डेफिनेशन, वाटर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है, अ थिन लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज नोन एज एटमॉस्फेयर। अब इस एटमॉस्फेयर से पानी क्या कर रहा है, रीचिंग द ग्राउंड, ग्राउंड पर रीच कर रहा है इन एनी फॉर्म। मतलब एटमॉस्फेयर से पानी धरती पर आ रहा है इन डिफरेंट फॉर्म्स, और वो फॉर्म कौन सी, एक तो है रेन, सिंपल बारिश। ओवर हियर यू कैन सी बारिश कैसे आती है भाई, गर्मी बढ़ती है, पानी इवेपोरेट होता है, भाप बन के उड़ता है, कंडेंसेशन बादलों के बनने का प्रोसेस होता है, प्रेसिपिटेशन बारिश होती है। सो एक फॉर्म है रेन, दूसरा फॉर्म है स्नो, बर्फ गिरती है, हेल जिसको कि ओलावृष्टि भी बोल देते हैं हिंदी में, लाइकवाइज, एंड स्लीट जब बिल्कुल पतली पतली बारिश होती है। पतली पतली बारिश इन द टर्म्स की एक तो मोटे मोटे पानी के ड्रॉप्स गिरते हैं, और एक बिल्कुल बारीक जिसको हम रिमझिम बोलते हैं। सो दैट इज बहुत बारीक बारिश होती है, वो होता है स्लीट, ठीक है। तो यहाँ पे है हमारे पास 4 प्रेसिपिटेशन के फॉर्म्स विद द हेल्प ऑफ देयर डायग्राम्स। अभी तो आपको टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन समझ में आ गया, गुड। तो जितना हम प्लेन्स पे रहते हैं, जितनी हम मिनिमम हाइट पे रहते हैं, वहाँ पर रेन ज़्यादा अकर करती है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं स्नोफॉल बढ़ता जाता है, स्नोफॉल ही अकर होती है, ओके। प्रेसिपिटेशन इट फॉल्स इन द लिक्विड स्टेट। तो जैसे कि मैंने कहा, कहाँ पे ज़्यादा होती है, प्लेन्स एंड कम हाइट वाली जगह पे। और दूसरी चीज़ है प्रेसिपिटेशन सॉलिड स्टेट में। सॉलिड कौन सा भाई, यहाँ पे जो हमने स्नोफॉल को डिस्कस किया था, ये रहा स्नो, हेल, तो ये दोनों सॉलिड स्टेट में आते हैं ना। ये कार का शीशा तक तोड़ सकते हैं, आपके घर के शीशे टूट सकते हैं जब ये ओले गिरते हैं राउंड। सो बेसिकली दीज आर क्रिस्टल बॉल्स ऑफ आइस, बर्फ के बड़े बड़े गोले आसमान से गिरते हैं। ऑफ कोर्स हम इसमें मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं। तो जो प्रेसिपिटेशन सॉलिड स्टेट में गिरती है वो कहाँ पे ज़्यादातर गिरती है, एट हायर ऑल्टीट्यूड, ज़्यादा ऊंचाई वाली जगह पे। तो हमारा माउंटेन्स पूरा हुआ, प्रेसिपिटेशन पूरा हुआ। माउंटेन्स में हमने डिस्कस किए थे 2-3 एग्जाम्पल वर्ल्ड की फेमस माउंटेन रेंजेस के बारे में। रेंजेस क्या है, जहाँ पर लगातार बहुत सारे पहाड़ एक साथ होते हैं। अब उन पहाड़ों में एक आदि को सबसे बड़ी पीक होती है। देयर इज टू बी अ लार्जेस्ट पीक अमंग दोज ग्रुप्ड माउंटेन रेंजेस। तो हम यहाँ डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। सो ये है हाईएस्ट पीक्स, जो कि पर्टिकुलरली कॉन्टिनेंट वाइज हम लोकेशन में पढ़ेंगे। तो जो माउंट एवरेस्ट है और कंचनजंगा है, ये हिमालयस माउंटेन रेंज की 2 इम्पॉर्टेंट पीक्स हैं। माउंट एवरेस्ट तो दुनिया की सबसे हाईएस्ट पीक कंसिडर की जाती है, कंचनजंगा इंडिया के हाईएस्ट कंसिडर की जाती है। हिमालयस कौन से कॉन्टिनेंट में है, एशिया में। फिर है माउंट अकोंकागुआ, ये है हमारा एंडीज साउथ अमेरिका में, एंडीज माउंटेन रेंज इन साउथ अमेरिका। एंडीज माउंटेन रेंजेस में है जो साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं, और वहाँ की हाईएस्ट पीक है माउंट अकोंकागुआ। अभी है माउंट किलिमंजारो, ये है अफ्रीका की हाईएस्ट पीक। माउंट ब्लैंक है यूरोप, एल्प्स माउंटेन की हाईएस्ट पीक। एंड अनामुरी, ये है हमारे इंडिया के ही पहाड़ों में, साउथ इंडिया में पाई जाने वाली। ऑलमोस्ट इट लाइज बाय द केरला कर्नाटका स्टेट। इन द टर्म्स ये हमारा साउथ इंडिया है, तो अन्नायमुड़ी यहाँ पे कहीं पाया जाता है, ठीक है। सो इट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया। अगेन ये मैंने टेबल क्यों बनाया है, अगेन इट इज हेल्पफुल फॉर यू बिकॉज क्वेश्चन इसमें से भी पुटअप हो सकते हैं। तो अब चलते हैं माउंटेन के डिफ्रेंसिएशन के बारे में। पहाड़ तो हमें पता है, बट आपको ये नहीं पता होगा कि पहाड़ भी एज के होते हैं, मतलब उनकी भी कुछ एजेस होती हैं। एज के बेसिस पे हम उनको बेसिकली 2 में डिवाइड करते हैं, जवान पहाड़ और बूढ़े पहाड़। अच्छा नाम है ना, यंग माउंटेन्स एंड ओल्ड माउंटेन्स। अब आप इनको डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं, पहले हम इमेज के थ्रू पढ़ लें। तो आपको ये 2 इमेजेस दिख रही होंगी, दिस इज ऑफ न्यू, दैट इज द यंग माउंटेन रेंज, और ये है हमारी ओल्ड माउंटेन रेंज। तो सबसे पहला डिफरेंस क्या है, यहाँ पे पीक्स हैं,
these are not having peaks, these are having rounded or the lower peaks. Peaks तो है ही नहीं actually, they do have the rounded tops. ये hills नहीं है, but let me remind you कि hills और माउंटेन की हाइट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, ठीक है। तो बेसिक फीचर, इनकी पीक्स में डिफरेंस होता है, इनकी एज में भी डिफरेंस होता है, और क्या क्या होते हैं, लेट अस डिस्कस। सो यंग माउंटेन्स आर टॉल। तो अगर टीचर डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन देती है कि डिफरेंस बिटवीन या डिफरेंशिएट बिटवीन यंग एंड ओल्ड माउंटेन्स, तो आप ये 3 पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं। कौन सा? फर्स्ट इज यंग माउंटेन्स आर टॉल। फर्स्ट पॉइंट, दे हैव शार्प पीक्स, तीखी नैरो पॉइंटेड पीक्स होती हैं। थर्ड पॉइंट है, दे आर फॉर्म्ड इन रीसेंट पास्ट। वो ज़्यादा पुराने नहीं है, बट अगर आप अगला वर्ड पढ़ोगे तो आप बोलोगे क्या मिलियंस ऑफ ईयर ज़्यादा पुराना नहीं होता? लेट मी टेल यू, ये इतना ज़्यादा पुराना नहीं होता, बिकॉज इट इज़ टू बी कंसिडर्ड। फॉर एग्जाम्पल, जो यंग माउंटेन्स हैं इनको 50 से 500 साल के बीच बीच में कंसिडर किया जाता है कि दे आर दैट मच ईयर ओल्ड, एंड 500 से जो पुराने हैं वो ओल्डर कंसिडर होते हैं। क्या आपको पता है इंडिया में एक यंग फोल्ड माउंटेन्स भी हैं और एक ओल्ड माउंटेन्स भी हैं। यंग माउंटेन्स जो है हमारे हिमालयाज, क्योंकि ज़्यादा पुराने नहीं हैं, एंड ओल्ड माउंटेन्स में आ जाते हैं हमारे अरावली माउंटेन रेंजेस ऑफ राजस्थान। जस्ट एन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, एज ऑलवेज आई डू। ओल्ड माउंटेन्स आर शॉर्टर। तो पॉइंट नंबर 1 ऑफ डिफरेंस, ये टॉल है, ये शॉर्ट है। पॉइंट नंबर 2 डिफरेंस, ये शार्प पीक्स के हैं और ये क्या है, राउंडेड पीक्स के हैं। पॉइंट नंबर 3 ऑफ डिफरेंस, फॉर्म्ड इन रीसेंट पास्ट एंड दे आर क्वाइट ओल्ड। अच्छा, इनकी राउंडेड पीक्स क्यों होती हैं? ड्यू टू इरोजन। इरोजन क्या होता है? बेसिकली घिसना। We are not घिसिंग the utensils over here, we are talking about by the passing time। कोई भी चीज़ है समय के साथ घिसती है, मतलब उसकी क्वालिटी इफेक्ट होती है। एंड इन हेयर हम क्वालिटी की अगर बात करें तो हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं पीक से। पीक है जो धीरे धीरे टाइम के साथ छोटी होती जाती है, जो ओल्ड माउंटेन्स हैं, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट माउंटेन एनवायरनमेंट। पहाड़ों की बात की हमने, 2 तरीके की पहाड़ों की बात की। नाउ वी विल डिस्कस कि व्हाट काइंड ऑफ लाइफ सस्टेन्स इन माउंटेन। सो वी विल टॉक अबाउट माउंटेन एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या होता है? हमारे आसपास का वातावरण। एनवायरनमेंट को हिंदी में वातावरण बोलते हैं। सो वट एवर इज सराउंडिंग अस दैट कॉल्स फॉर एनवायरनमेंट। तो माउंटेन में क्या क्या है? हर तरफ फ्लोरा तो होगा, फौना भी होगा और ह्यूमंस भी होंगे। तो तीनों कौन कौन से? अब इंसान तो चलो हमें पता है कि मेल फीमेल होते हैं भाई, बट वेजिटेशन और एनिमल्स की तो वैरायटी हो सकती है। सो हम पहले कुछ वर्ड्स को डिस्कस करते हैं, देन वी विल मूव फर्दर। सो देयर इज अ डिफाइन ऑफ माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन वर्ड बना है माउंटेन से, पहाड़। तो पहाड़ों पर पाए जाने वाले फॉरेस्ट माउंटेन फॉरेस्ट, बट स्पेलिंग माउंटेन नहीं लिखी जाएगी, ठीक है। अ टाइप ऑफ फॉरेस्ट दैट ग्रोज इन माउंटेनियस रीजन। जो पहाड़ी इलाकों पर फॉरेस्ट मिलता है दैट इज नोन एज माउंटेन फॉरेस्ट। अनदर वर्ड इज मॉस। एक्चुअली मॉस एंड लिचन्स, इसको मॉसेस बहुत ज्यादा हो तो ES, मॉसेस एंड लिचन्स भी कहा जाता है, एंड दे आर ऑलमोस्ट यूज्ड टुगेदर। तो व्हाट आर मॉसेस? अ स्मॉल ग्रीन प्लांट विदाउट फ्लावर्स एंड ट्रू रूट्स। इनके कोई पर्टिकुलर फ्लावर्स नहीं होते हैं, रूट्स नहीं होती हैं, सो दीज आर टाइनी वेजिटेशन। लिचन्स भी टाइनी है। अ प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म, ये प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है दैट जनरली क्लिंग्स टू द, जो रॉक्स पर भी पाया जाता है, इसमें पर्टिकुलरली एल्गे कैन बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ लिचन्स। सो दीज वर 3 डिफाइंस। नाउ मूविंग अहेड, फ्लोरा की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे फॉरेस्ट है। कौन से फॉरेस्ट है? माउंटेन फॉरेस्ट है। जंगल है तो पेड़ है। पेड़ किस टाइप के हैं? पेड़ हैं कॉनिफर, कोनिकल। कोनिकल मतलब ऐसे कोन्स बनते हैं। एग्जाम्पल इज इन फ्रंट ऑफ यू, आप ये देख सकते हैं कोन। सो इस तरीके के पहाड़ों पर पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ऐसा एक वुडन फ्रूट भी निकलता है, एक्सट्रैक्ट होता है कुछ पहाड़ों से, ये भी एक तरीके की वेजिटेशन है, टू बी कंसिडर्ड एज मॉसेस, ठीक है। नाउ फ्लोरा स्पीसीज में, मतलब पेड़ पौधों में, कॉनिफर ट्रीज आते हैं जैसे कि पाइन, फर, स्प्रूस, देवदार।
तो ये 4 हमारे पास एग्जाम्पल हैं कॉनिफर ट्रीज के, एग्जाम्पल एग्जाम में पूछते हैं। फीचर्स ऑफ इन ट्रीज के फीचर्स क्या हैं? कौन है भाई पहला फीचर? सो दे आर टॉल, कोन शेप्ड है। फिर क्या है? विद द पॉइंटेड लीव्स, इनके पत्ते बड़े तीखे तीखे होते हैं। यू कैन सी ये पॉइंटेड पीक, इनके जो लीव्स हैं बड़े ही तीखे होते हैं। इट कैन ईजिली पुट अ कट ऑन योर फिंगर और वट एवर पार्ट ऑफ योर बॉडी, ठीक है। नाउ इट ग्रोज एट हायर ऑल्टीट्यूड्स, ऊंची जगह पे। भाई पहाड़ों में है, पहाड़ों के जंगल है तो ऊंची जगह पे ही होंगे। ये कॉनिफर ट्रीज प्लेन्स में और प्लेट्यूज में नहीं पाए जाते, कंसिडर दैट। ये तो थी वेजिटेशन की बारी, अब कुछ बात करते हैं एनिमल्स के बारे में, ठीक है। मॉसेस लिचन्स तो हमने पढ़ ही लिया था कि वेजिटेशन की एक वैरायटी है। यहाँ पे एनिमल स्पीसीज में कौन कौन से पाए जाते हैं? वी डू हैव गोल्डन ईगल, वी डू हैव फ्रेग्रेंट फैल्कन, कैनेडियन लिंक्स है, स्नो लेपर्ड है, ग्रे फॉक्स है, एंड ये हमारा फ्रेग्रेंट फैल्कन हो गया। यहाँ पे खरगोश, माउंटेन हेयर भी पाए जाते हैं, हमारे गोल्डन ईगल, कैनेडियन लिंक्स, हिमालयन तार। तो ऐसा नहीं है कि ये 3-4 ही पाए जाते हैं, देयर आर वेराइटी ऑफ एनिमल्स फाउंड इन देयर, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस लाइफ इन द माउंटेन्स। पहाड़ों पर हमने एनिमल्स और ह्यूमंस की बात कर ली क्योंकि दे डू कंप्राइज द एनवायरनमेंट। अब हम इंसानों के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर से बारी है 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करने की। तो फर्स्ट टर्म इज टेरेन। टेरेन क्या है? एक एरिया जहाँ पे कुछ स्पेसिफिक, एक खास तरीके का लैंडफॉर्म या फिजिकल फीचर पाया जाता है। डिफाइन अ पीस और अ स्ट्रेच ऑफ लैंड, जमीन का टुकड़ा जहां पर क्या है? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इट्स फिजिकल फीचर्स। तो प्लेन्स एक अलग तरीके का टेरेन है, माउंटेन एक अलग तरीके का टेरेन है। वैली क्या है? अ लोअर एरिया, एक नीची जमीन है। कहाँ पे है? बिटवीन हिल्स और माउंटेन्स। ये बेसिकली हिल्स और माउंटेन्स के, अगर ये ऐसे भी हो सकती है 2 हिल्स के बीच में, यहाँ से ज्यादातर नदियां बहती हैं या छोटे स्ट्रीम्स बहते हैं, पानी के छोटे छोटे पैसेजेस होते हैं, और इट कैन बी फाउंड इन बिटवीन द माउंटेन्स। तो ये होता है बेसिकली निचला इलाका जहाँ पे पानी का फ्लो होता है, दे आर नोन एज वैलीज, ठीक है। अब इससे पहले कि हम कुछ आगे बढ़े, हमारे पास बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन है, डोंट मिस आउट, सो लेट्स रीड दैट एंड डिस्कस दैट। आपको पता है लॉर्ड ऑफ द माउंटेन्स, भगवान, पहाड़ों के भगवान किसे कंसिडर करते हैं? हिमालयाज को। इसी तरीके से लॉर्ड ऑफ द रिवर्स तो नहीं बोलेंगे, बट यस, हम इंडिया की एक पर्टिकुलर लार्जेस्ट रिवर के बारे में बात करने वाले हैं। अब लार्जेस्ट का नाम है, और अगर हम पायस या प्योरिटी की बात करें, पवित्रता की बात करें, तो हम माँ गंगा को सबसे ज्यादा प्योर कंसिडर करते हैं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, दैट इज गंगा। ये 2500 किलोमीटर लंबी बहती है। सो द लेंथ ऑफ द फ्लो ऑफ द रिवर गंगा इज 2500 किलोमीटर्स। इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं। 2 वर्ड्स आर देयर, ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं? जो मेन रिवर में आके अपना पानी देती हैं। डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होती हैं? जो मेन रिवर से पानी लेती हैं। सो इन हेयर वी डू हैव 3 एग्जांपल्स। तो हम कुछ 2-3 रिवर्स के बारे में डिस्कस करते हैं, नॉट इन डिटेल, शॉर्ट में, कि इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, वो कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं। क्योंकि वो अपना पानी मेन रिवर में डाल रहे, इट मीन्स दे आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम समवेयर एल्स। जहाँ से मेन नदी आ रही है वो वहाँ से शुरू नहीं हो रही हैं। जैसे गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर हिमालय से ओरिजिनेट होती है, तो वैसे ही यमुना एंड घाघरा जो नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं जो गंगा में अपना पानी डालती हैं, ज्वाइन करती हैं, वो ओरिजिनेट हो रही है हिमालय से, बट नॉट फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर। सोन रिवर जो ओरिजिनेट हो रही है, ये हो रही है विंध्या रेंज। विंध्या रेंज हमारी आ जाती है गुजरात और मध्य प्रदेश के बॉर्डर एरियाज पे, एंड दिस इज द फ्लो ऑफ द गंगा रिवर। ये जो सबसे डार्क पॉइंट आप देख रहे हैं, दिस इज द फ्लो ऑफ गंगा रिवर। सो जब ये ओरिजिनेट होती है, इट इज नॉट इन द एक्चुअल फॉर्म ऑफ गंगा, 2 नदियां मिलकर गंगा नदी बनाती हैं। तो ये है हमारी जो देवप्रयाग में उत्तराखंड में बनाती है, अलकनंदा एंड भागीरथी मिलकर गंगा बनाती है।
और ये जो आप ब्लू रिवर्स देख रहे हैं इसके ट्रिब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं गंगा रिवर की। है ना अच्छी इंफॉर्मेशन। बढ़ते हैं आगे, हम लाइफ की बात करने जा रहे थे, ह्यूमंस की बात करने जा रहे थे। तो इंसान यहाँ पे कैसे रहते हैं? पहाड़ों पर छोटे घर होते हैं, बहुत कम लोग रहते हैं, एटलीस्ट पहाड़ों पर। पहाड़ों के बेस की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे फार्मिंग भी होती है, बट कैसी होती है? इस तरीके की होती है। आपको लग रहा है ना कि सीढ़ियाँ जा रही हैं नीचे? यस, ये सीढ़ियाँ ही, इनको सीढ़ी नुमा खेत बोलते हैं। टेरेस फार्मिंग होती है यहाँ पे। सो माउंटेन टेरेन इज रफ, प्लेन्स तो है नहीं, पथरीले हैं, एंड हैज स्टीप स्लोप्स, खड़ी हुई ढलाने भी हैं, हेंस नॉट फिट फॉर फार्मिंग। हालांकि यहाँ पे फार्मिंग आसान नहीं है। फिट का मतलब ऐसा नहीं कि हो ही नहीं सकती, फिट का मतलब उसमें फार्मिंग करना इज नॉट एन ईजी टास्क, बट हो सकती है। तो कैसी होती है? टेरेस। कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस, खेती होती है ढलानों पर। बाय कटिंग स्टेप्स, ढलानों पर स्टेयर्स बना दिए जाते हैं, एज यू कैन सी इन दिस इमेज। तो ऐसे स्टेयरकेस टाइप एरियाज में पहाड़ों पर खेती होती है, नोन एज टेरेस फार्मिंग। फार्मिंग के अलावा और क्या क्या होता है? तो हम लोग पहाड़ों पर घूमने जाते हैं, हमने बात की थी थोड़ी देर पहले। तो टूरिज्म बहुत है, आजकल तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। टूरिज्म है वहाँ पर। हर्डिंग, जानवर चराए जाते हैं, पर्टिकुलरली शीप्स एंड गोट्स एंड शीप्स की अगर हम बात करें, हमें वूल एक्सट्रैक्ट करनी होती है। याक भी वहाँ पे रेयर किया जाता है, पाले जाते हैं याक की वूल ली जाती है, बहुत गर्म होती है। ठीक है, तो ये था टेरेस फार्मिंग एंड अदर ऑक्यूपेशन। हमने बात की टूरिज्म की, तो टूरिज्म को थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। आप किसी न किसी हिल स्टेशन पे तो गए होंगे, शिमला, मनाली, कुल्लू, मसूरी, देहरादून। अरे भाई कहीं तो गए होंगे। देहरादून ऑल्दो इज नॉट एग्जैक्टली द हिल स्टेशन, बट वो मसूरी से पहले आता है, तो देहरादून मसूरी ही कहा जाता है। तो कहने का मतलब, आप जिस भी हिल स्टेशन पे गए हैं, आपने क्या क्या किया? वहाँ पे ज़्यादातर रिवर राफ्टिंग होती है, क्लाइंबिंग, माउंटेनियरिंग बोल देते हैं, स्कीइंग होती है बर्फ पर, देन वहाँ पे साइकिलिंग भी होती है। तो माउंटेन क्लाइंबिंग आजकल ज़्यादा कंसिडर कर रही है। लोग पोल्यूशन से बचते बचाते अपने आप को हेल्थ कॉन्शियस रखते हुए पहाड़ों पर जाते हैं, कुछ दिन रहते हैं, पहाड़ चढ़ते हैं, ऑल दैट। सो इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम हो गया है आजकल टूरिज्म पहाड़ों पर। अब इसका रीज़न क्या है? क्रिस्प वैसे तो होता है बहुत ही क्रिस्पी कड़क कड़क। तो पहाड़ों पर कड़कती ठंड पड़ती है, लोग उसको एंजॉय करने जाते हैं। नीचे तो गर्मी होती है, गर्मियों की अगर हम बात करें, एंड वहाँ की जो ब्यूटिक है सीनिक, देखने में पहाड़ हरे भरे कितने सुंदर होते हैं, बर्फ भी बहुत प्यारी होती है। वहाँ पे क्या होती है? स्कीइंग होती है, हाइकिंग, माउंटेनियरिंग, पैराग्लाइडिंग, ये तो हम भूल ही गए थे। पैराशूट से छलांग लगाते हैं, फिर ऐसे पैराग्लाइडिंग करते धीरे धीरे उड़ते उड़ते नीचे आते हैं। आपके साथ एक हेल्पर भी होता है जिसको ग्लाइडर को चलाना आता है। सो दैट इज नोन एज पैराग्लाइडिंग। तो ये कुछ फीचर हैं जो हम लोग माउंटेन्स पर जाकर एंजॉय करते हैं। टूरिस्ट ऑल्सो विजिट पिलग्रिमेजेस। पिलग्रिमेजेस, इस वर्ड का मतलब क्या है? धार्मिक यात्रा। लोग धार्मिक यात्राएं भी करते हैं पहाड़ों पर, वो भी एक टूरिज्म का हिस्सा है पहाड़ों पर। अगर हम इंडिया की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट इंडिया, वी डू हैव 4 prominent places according to Hindu religion or Sanatan Dharma. What is that? We do have Gangotri, Yamunotri, Kedarnath and Badrinath. 4 धाम की यात्रा जिसको बोलते हैं। फिर हम माता वैष्णो देवी जी के भी जाते हैं। So there are several other places. Likewise, sorry. तो हमने बात की माउंटेनियरिंग की, पहाड़ चढ़ना। तो मेंस को तो हम जनरली कंसिडर करते हैं, दे डू क्लाइंब माउंटेन्स लॉट मेनी टाइम्स, बट वुमेन्स का अचीवमेंट हम ज़्यादा कंसिडर करते हैं। एज इन एवरी वुमेन इज़ नॉट दैट हेल्दी एंड नॉट दैट, मैं ये नहीं कहूँगी कि उनमें पोटेंशियल नहीं होता है, बट येस देर आर very few women who had achieved the glory of climbing Mount Everest. Mount Everest क्या है? ये speak of the world. तो Mount Everest को क्लाइंब करने का अचीवमेंट बहुत कम वुमेन्स को मिला है। तो उसमें आज हम डिस्कस करेंगे 2 पर्टिकुलर वुमेन्स। वन हु हैज़ क्लाइम्ड द माउंट एवरेस्ट इन 1984 एंड वन हु हैज़ रिसेंटली, नॉट दैट रिसेंटली, उन्होंने 2013 में क्लाइंब किया। तो हम बात करते हैं इन दोनों ग्रेट लेडीज के बारे में। सो वन इज बछेंद्री पाल, दिस इज द वुमेन, इनको नेशनल अवार्ड्स भी मिले हैं।
So she is to be considered as the first Indian women to climb Mount Everest in 1984. ईयर याद रखना पड़ेगा, नाम भी याद रखना पड़ेगा, कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। इनको 2 अवार्ड मिले हैं, पद्मश्री 1984 में ही मिला था, पद्म भूषण इनको 2019 में मिला है। Similarly, the other woman we are going to talk about, she is physically disabled. वो पूरी healthy नहीं है, उनके पैर नहीं हैं। As you can see in this image, she don't have her one leg. So physically disabled consider करते हुए इनको बहुत consider किया जाता है that she has achieved great while having only one proper leg to climb the mountain. So she has also climbed the mountain, the Mount Everest itself in 2013. इनको भी पद्मश्री मिला है क्लाइम करने के 2 साल बाद 2015 में. So this was about the achievement of the great women of India. हम लोग पिलग्रिमेज की बात कर रहे थे, टूरिज्म की बात कर रहे थे. टूरिज्म का एक पार्ट धार्मिक यात्राएं भी हैं जो पहाड़ों में ज़्यादातर की जाती हैं. हमारे पहाड़ों में बहुत धार्मिक स्थान हैं. सो हम माउंट एवरेस्ट की अगर बात करें, क्योंकि हम माउंट एवरेस्ट की बात कर रहे थे, दैट वुमेन क्लाइंबर्स भी तो माउंट एवरेस्ट को ही क्लाइंब किया था उन्होंने. तो आपको ये पता होना चाहिए कि माउंट एवरेस्ट को कुछ और जगहों पर कुछ और रिलीजियस नामों से भी जाना जाता है. हमारे यहाँ भी मान्यता है कि शिव जी ने माउंट एवरेस्ट पर जाकर, नॉट एग्जैक्टली, एक्चुअली उन्होंने हिमालयाज में जाकर तपस्या की थी. दैट इज ऑल. एंड अगर आपने 4 धाम यात्रा की है तो मुझे तो आपको बताने की ज़रूरत है नहीं. सो हाईएस्ट माउंटेन इज माउंट एवरेस्ट. इसका हाइट, तिब्बत में इसको जाना जाता है चोमोलुंगमा, मदर गॉडेस ऑफ द वर्ल्ड. एंड नेपाल में इसको कहा जाता है सागरमथा. माउंट एवरेस्ट को गॉडेस ऑफ स्काई. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है. और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, वो क्या है? हम रिलीजियस और रिलीजन की बात कर रहे थे, रिलीजियस नेम्स की बात कर रहे थे. जैसे कि यहाँ पे हमने पढ़े कि इनको चोमोलुंगमा और सागरमथा कहा जाता है, तो वैसे ही हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड बॉन. बॉन पता है क्या है आपको? ये एक पुराना तिब्बती धर्म है. तिब्बत रीजन पर्टिकुलर इटसेल्फ, वहाँ पर एक बहुत पुराना धर्म इट इज़ गोइंग ऑन. पीपल डू वर्शिप बॉन रिलीजन इन दैट. जैसे हमारे इंडिया के प्रोमिनेंटली एंशिएंट रिलीजन्स प्रेजेंट इन इंडिया आर द हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, फिर धीरे धीरे मुस्लिम्स वर enlisted, फिर क्रिश्चियंस, देन सिखिज्म एंड ऑल दैट. तो तिब्बत का अगर हम एक एंशिएंट रिलीजन की बात करें तो बॉन कंसिडर होता है. तो इन सब रिलीजन्स में कॉन्फ्लुएंस बोलते हैं संगम को. आई विल गिव यू द डिफाइन ऑल्सो. तो ऐसी जगह जो जैसे गंगा है, गंगोत्री से ओरिजिनेट होती है, तो ये जो माउंट एवरेस्ट है, पहाड़ है, इन सब रिलीजन्स में बहुत इम्पॉर्टेंट जगह रखते हैं. सो कॉन्फ्रेंस की जिसकी मैंने बात की, डिफाइन की, हम आगे जब प्लेन्स पढ़ेंगे तो उसमें रिवर्स आएंगी, तब आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा. तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं. आई थिंक बहुत हो गया है. तो हमने पढ़ा माउंटेन और इसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स के बारे में. तो अब बारी आती है किसकी? क्विक रिवीजन की, जो हम हमेशा करते हैं इन द टर्म्स ऑफ 3 क्वेश्चन. तो स्क्रीन पर है आपका पहला क्वेश्चन. माउंट किलिमंजारो इज द हाईएस्ट पीक. माउंट किलिमंजारो कहाँ के हाईएस्ट पीक है? हमारे पास कॉन्टिनेंट्स के नाम है, जगहों के नाम है, क्योंकि इंडिया इज नॉट अ कॉन्टिनेंट. इंडिया, साउथ अमेरिका. साउथ अमेरिका का कौन सा था? एंडीज था. इंडिया तो नहीं, बट एशिया का हिमालयस था. यूरोप का एल्प्स था. तो बचा क्या? अफ्रीका. अफ्रीका का हाईएस्ट पीक है माउंट किलिमंजारो. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म बॉन? हम अभी बॉन की बात कर रहे थे. सो इट इज एन एंशिएंट तिब्बतन रिलीजन. कहाँ है हमारा? ये रहा आंसर. फेमस माउंटेन क्लाइंबर तो ये है नहीं. मदर गॉडेस ऑफ स्काई, मदर गॉडेस ऑफ द वर्ल्ड, तो माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है, और हम यहाँ बात कर रहे हैं बॉन की. सो वैसे भी हमारे पास एक आंसर है. लास्ट क्वेश्चन, यंग माउंटेन्स हैव. अब हम एक फीचर यहाँ पे ढूंढेंगे इन चारों ऑप्शन में से जो यंग माउंटेन्स को डिस्क्राइब करता है. सो यंग माउंटेन्स हैव स्मॉल पीक्स. नो. ओल्ड माउंटेन्स हैव राउंडेड पीक्स. हिल्स की भी होती हैं, ओल्ड की भी होती हैं. फ्लैट पीक्स तो किसी माउंटेन की ही नहीं होती हैं. प्लैट्यूज होते हैं, तो पीक्स तो फ्लैट होती ही नहीं है. सो द आंसर फॉर आवर क्वेश्चन इज tall peaks. Mountains have tall peaks. That's all for today's class.
जल्दी मिलेंगे हम हमारी सेकंड क्लास सेम चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड को लेकर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।